I6 क्लास का छठा चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है, यहाँ से बताना था। ठीक है, यहाँ से फिर से बता रहा हूँ कि उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है। ठीक है, तो मीरा बोली भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी परिवर्तन होते हैं। तो राजीव हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है 4 स्थितियों में सूर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये 4 स्थिति ये है। तो वो बोल रहा है, राजीव बोला कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है न, तो एक बार इसका जो झुकाव होता है फर्स्ट स्टेज में वो सूर्य की ओर होता है। ठीक है, और आधी परिक्रमा जब कर लेता है तो तीसरी बार इसका जो झुकाव होता है वो सूर्य के किधर होता है, विपरीत होता है। ठीक है, दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत में। अगर मान लीजिए सूर्य के मतलब दिशा में नहीं होता है और ना ही उसके विपरीत में होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे पे उसका प्रकाश जा रहा है। ठीक है, पूरे पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जैसा कि 2.2 चित्र में बताया गया। ठीक है, अब ये चित्र है, यहाँ पे अब आपको समझना ये टोटल फिगर को। ठीक है, तो इस चित्र में ये बोल रहा है कि ये जो पहली स्थिति है, यहाँ पे देखो ये जो पहली स्थिति है इसमें क्या है कि ये पृथ्वी है। ठीक है, अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। तो ये इस झुके की वजह से सूर्य के जो ये है, तो अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा कुछ अलग से बताना होगा। जिसे देखिए देखिए पहले बताता हूँ अभी जस्ट। अब यहाँ पे ये कॉपी लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, पूरा गोल नहीं बना लेकिन फिर भी आपको मानना है कि क्या है, पृथ्वी है। इसके जो बीचों बीच से है गुजरता है वो विषुवत रेखा बोल दिए थे, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, समांतर रेखा, सब इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री बोलो या 23.1/2 डिग्री बोलो, बात सेम है। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। और ये जो नीचे में 23.5 डिग्री रहेगा इसको हम मकर रेखा बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये विषुवत रेखा है, और ये विषुवत रेखा के ऊपर जितना भी ये सब देखो, ये पूरा जो भी है ये दिख रहा है। अब ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर ये इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये विषुवत रेखा और इसके जो गोलार्ध है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये पूरे को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी गोला का आधा, क्योंकि उत्तर दिशा में नक्शा में उत्तर ऊपर होता है, उत्तर नीचे, दक्षिण इधर पूरब, इधर पश्चिम, लेकिन पूरब पश्चिम से भी मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो ये जो है, तो इसके ऊपर में ये जो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है विषुवत रेखा से, इसलिए इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर को वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यही पे क्या है कि जब ये सूर्य होता है न, तो पहली स्थिति में ये जो है इसका जो उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की दिशा में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे रहता है, तो इस टाइप से है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध इधर पड़ गया, सूर्य यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा, और इधर पूरा मतलब प्रकाश नय के बराबर जाता है ये दक्षिणी गोलार्ध में। और उसी तरीका से पहला स्थिति ये हो गया, और दूसरा ने तीसरा स्थिति में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध आ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध मतलब सूर्य के दिशा में आ जाता है, और उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य के विपरीत, वहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश नय के बराबर जाता है। और वही जबकि दूसरी और चौथा स्थिति में क्या है कि पूरे पे प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ना ही उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है ना ही दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब कि यहाँ पे पहला में क्या था कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने था और दक्षिणी गोलार्ध विपरीत में था, सूर्य के दिशा में पीछे था। ठीक है, वहाँ पे प्रकाश नय के बराबर जा रहा था। और वही तीसरा स्थिति में था कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने है और उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के विपरीत है, मतलब उसमें प्रकाश ना के बराबर जा रहा है।
ये हो गया। और दूसरी और चौथी में ऐसा स्थिति है ना कि पूरे पे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, तीनों पे, ठीक है। तो दूसरा और चौथा स्थिति में ये है। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है पहली स्थिति ये कहाँ पे कब होता है, पहली स्थिति ये जो है 21 जून को होता है। ये जो होता है स्थिति पहली को 21 जून को। इसमें क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध पर पूरे प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे पूरा मतलब क्या होता है, कर्क रेखा पर प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से सीधा पड़ता है प्रकाश, ठीक है, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे पड़ता है तो सीधी किरण आती है, सीधी होने की वजह से किरण गर्मी लगता है। यहाँ भारत में क्या होता है, उत्तरी कर्क रेखा पर है भारत, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत को कर्क रेखा जो है बीचों बीच से काटता है कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा उस समय तो भारत में गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन वही जो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय जो देश रहता है जहाँ पे प्रकाश नाक के बराबर जाता है, तिरछा प्रकाश जाता है, उस समय उधर ठंडी रहता है। और वही ये जो 23 सितंबर है, 22 दिसंबर या 23 सितंबर, ये जो स्थिति है 22 दिसंबर की स्थिति, दिसंबर महीना में क्या होता है, ये हम सब आ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में घूमते घूमते। हम तो उत्तरी गोलार्ध में हैं ही। अब पृथ्वी का सूर्य का जो सीधा किरण है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, जिस वजह से दिसंबर में हम लोगों के यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। इसलिए क्योंकि सूर्य का किरण जो है तिरछा आता है हम लोगों के पास, ठीक है, ये समझना आपको। आइए दूसरी और तीसरी में, दूसरी और चौथी में है लगभग पूरे पे प्रकाश पड़ता है, विषुवत रेखा पे सीधा पड़ता है तो लगभग पूरे जगह पे प्रकाश आता है। सितंबर में क्या होता है, उतना ना ज़्यादा गर्मी रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। उसी तरीक़ा से मार्च में भी क्या रहता है, मार्च में भी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वहाँ पे सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ रही है तो लगभग सही जगह पे बराबर बराबर प्रकाश जा रही है। इस वजह से ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना ज़्यादा ठंडी पड़ता है। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखना है, जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि जब पृथ्वी सूर्य के सामने झुकी हुई है तो एक बार मतलब उत्तरी गोलार्ध दिख, मतलब कि यहाँ पे दिखता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, एक बार दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। अब यहाँ पे है कि दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा कि भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है उस समय सूर्य की किरणें, सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। 21 जून में क्या होता है, सूर्य की जो किरण होता है, प्रकाश होता है, वो कहाँ पे पड़ता है, कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा तो वहाँ क्या होगा, गर्मी होगा। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है, ठीक है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती है। जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लाइट ज़्यादा अगर रहेगा तो दिन लंबा होगा, और जिधर प्रकाश ना के बराबर जाएगा वहाँ रात क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो शाबाश, राजीव ने मीरा को पीठ ठोकी। अब यहाँ से है कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक है। भारत जो है कि कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें कर्क रेखा भारत को क्या करती है, बीचों बीच से काटती है, ठीक है। हाँ सही कह रही हो कि हमारा देश है उत्तरी गोलार्ध में। देखो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे वहाँ 6 महीने लगातार क्या रहता है, दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में। और एक टाइम ऐसा आता है कि ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीना रात एवं 6 महीने दिन होता है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य कर्क रेखा तक मैक्सिमम जाएगा और मकर रेखा तक इधर मैक्सिमम जाएगा। अगर कर्क रेखा तक जाता है सूर्य, मान लीजिए सूर्य है कर्क रेखा पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पूरा प्रकाश देगा तो यहाँ पर गर्मी महसूस होगा 21 जून में। इधर भी प्रकाश जाएगा लेकिन ना के बराबर जाएगा, ठीक है। तो ना के बराबर जाएगा तो इधर क्या होगा, ना के बराबर जाएगा प्रकाश, तो वहाँ क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा की वजह से यहाँ बर्फ जमा हुआ रहता है, इसे ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जब इधर रहेगा सूर्य तो इधर प्रकाश तो यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, इधर हल्का 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 हल्का, इधर ना के बराबर, मतलब प्रकाश इधर आएगा ही नहीं। जब यहाँ पे सूर्य रहेगा तो इस ध्रुव में क्या रहेगा, उसी समय अंधेरा रहेगा। 6 महीना आने में इधर लगता है इसको। फिर यहाँ अगर सूर्य आते आते फिर इधर आएगा, मकर रेखा पे अगर सूर्य आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस थोड़ा हल्का हल्का दिन रहेगा,
ठीक है, 6 महीना तक। इधर ये ध्रुव पर रात हो जाएगा उसी समय, और यहाँ पे रहेगा उसी समय हम लोग के तरफ। इधर सूर्य जब आ जाता है तो इधर ठंडी रहता है, इधर गर्मी रहता है। जब सूर्य इधर आता है तो इधर गर्मी रहता है, इधर ठंडी रहता है। ठीक है, ये जो है 22 दिसंबर को इधर पहुंच जाता है सूर्य। कब? किधर? मकर रेखा के पास में, मैक्सिमम मकर रेखा तक ही सूर्य जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को आ जाता है। तो हम लोग की तरफ दिसंबर में कैसा ठंड रहता है आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है, बोल रहा है कि इसलिए जो है 6 महीने ध्रुव पर क्या होता है? रात होता है, और 6 महीने मतलब क्या होता है? दिन होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। ठीक है, घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। ठीक है, दूसरा कारण झुकाव भी है। इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो, वो चित्र जो बताया गया था उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें, अब यहाँ से देखिए कल बताएंगे, क्योंकि अब उतना स्पेस नहीं है मोबाइल में। अगर रहता तो आज क्लियर कर देता यहाँ तक, लेकिन यहीं तक फिर से यहाँ से मैं कल क्लियर कर दूंगा। आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा होगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइए, और लोगों को जुड़ने का प्रयत्न कीजिए ताकि हमको भी डेली वीडियो बनाने में अच्छा लगे। ठीक है, जय हिंद।